बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है उनकी तबीयत के बारे में, इस पर बात करेंगे। साथ ही जनाब इमरान खान से आज आखिरकार कुछ लोगों की मुलाकात हो ही पाई, क्योंकि ईद पर सब लोग तशवीश का शिकार थे कि ना तो फैमिली को मिलने दिया गया, ना ईद की नमाज़ पढ़ने दी गई। लेकिन बड़ी अजीब सूरत हाल ये बनी कि सलमान अकबर राजा साहब, जिन्होंने अदालत में अंडरटेकिंग दी कि इमरान खान से मुलाकात के बाद जेल के अहाते में कोई गुफ्तगू नहीं की जाएगी, कोई इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा, कोई मीडिया से इंटरेक्शन नहीं होगा कि इमरान खान ने क्या कहा है। आज वही सलमान अकबर राजा साहब जेल हुकाम से तकरार करते पाए गए कि उनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया। यानी इमरान खान के वकील को, इमरान खान साहब की पार्टी के अहम ओहदेदार को, जिसने अंडरटेकिंग अदालत में दी, जिसने केस भी लड़ा, और इस शर्त पर सारी सुलह सफाई हुई अदालत के अंदर लार्जर बेंच के पास, 3 रुकनी बेंच के पास, कि जी इमरान खान से मुलाकात करने दी जाएगी मगर आप आकर बात नहीं करेंगे। तो वही शख्स जो है अब जा ही नहीं पा रहा। सितम ज़रीफ़ी देखिए। लेकिन बात तो फिर भी बाहर आ गई है। इमरान खान ने कहा है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इमरान खान का ये बयान, ये कहना बहुत मानी खेज है। अब इसके बाद स्पीकर के लिए तो मसाइल पैदा हो गए हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा अब किस तरह से गुजारा करेंगे, किस तरह आगे चलेंगे। साथ ही साथ जुनैद अकबर पर कॉन्फिडेंस का इजहार भी किया गया है, जो सदर है खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन उनकी तैनातियों को फौरी वापस लेने का भी कह दिया गया है। तो एक अजीब सी सूरत हाल है। आजम स्वाति साहब ने आकर बताया है कि जी इमरान खान से मुलाकात में ये बातें हुई हैं। उसकी भी डिटेल हमारे पास आ चुकी है, वो आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ मंसूर अली खान साहब, हमारे बड़े ज़बरदस्त एंकर, उन्होंने तो जई तई फेर दी है फयाजुल हसन चौहान की। कहा है कि फयाजुल हसन चौहान से बड़ा छोड़ू कोई नहीं मैंने देखा। यानी छोड़ू मतलब झूठा कह लें, लंबी लंबी छोड़ने वाला। और ये भी कहा कि उनका सियासी करियर तो ख़त्म हो चुका है, अब वो ऐसे जैसे कोई तज्जियाकार के तौर पर बिठा दिए जाते हैं। और यहाँ तक बेइज्जत किया है मंसूर अली खान ने फयाजुल हसन चौहान को, ये कहकर कि मुझे तो उन लोगों की समझ नहीं आती जो इनको प्लेटफॉर्म दे देते हैं बुलाकर। क्योंकि चौहान साहब ने बात कही कि जी ये जो जाफर एक्सप्रेस की सारी प्लानिंग है, ये जमाइमा गोल्ड स्मिथ और जैक गोल्ड स्मिथ और खैर ब्यारबरी और फलां ने जनाब बरतानिया में की, और BLA को कहा कि जी तुमने लोगों को इगवा कर लेना है वहां पर, और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करना है और कहना है कि उसको यहाँ पर भेजा जाए, उससे मुज़ाकरात करेंगे। अब इस पर मंसूर अली खान साहब ने आड़े हाथों लिया है फयाजुल हसन चौहान को। एक वीडियो बताती है कि किस तरह से तहरीक इंसाफ का कारकुन डटा हुआ है, और इस वीडियो ने तो तहलका मचा रखा है। इससे पहले भी इबाद फ़ारूक की वीडियोज़ आई हैं, उसमें गुफ्तगू आई है और वो शुक्र अदा करते नजर आए हैं रब ताला का कि जी मुझे 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। 2 साल जो गुजरे हैं मैंने ज़िंदगी में वो कुछ समझा है। मैं ख़ुद को इतना खुशनसीब समझता हूँ कि कोई मेरे जितना खुशनसीब हो नहीं सकता। उससे नज़र आ रहा है कि उन्होंने कुरान पाक का मुताला भी किया है। फिर वो आयात कुरानी सुना रहे थे, साथ वो कह रहे थे कि ना किसी बिजनेसमैन ने, ना किसी सियासतदान ने वो कुछ हासिल किया होगा जितना मैंने जेल में रहकर हासिल किया है। तो अब भी डटे हुए उनके कारकुन। तो ये जो सज़ाएँ देनी थी या जेल में डालना था, उसका तो असर उल्टा हुआ है। और ऐसे लग रहा है कि जब भी अब उनकी पेशी हो रही है, वीडियो में मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, बयान देते नजर आ रहे हैं, उससे तो हौसला ही बढ़ रहा है। ये देखिए आप, अब ये वीडियो सामने आई है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, यहाँ पर नजर आ रहा है कि किस तरह वो पेश हो रहे हैं कोर्ट में और मुस्कुरा रहे थे। उनके भाई भी उनके साथ थे। तो इससे भी नजर आता है कि इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। और शायद इसको लोग इस तरह भी देख रहे हैं कि शायद कुछ सख्तियाँ अब कम हो रही हैं, वरना ऐसे तो नहीं हो सकता कि वीडियो पैगामात आने लग जाएं, पेशियाँ इस तरह से होने लग जाएं। इनको तो कहीं किसी के सामने लाया नहीं जाता, कोई इनकी तस्वीर, इनका बयान कोई ना आ जाए, इन पर बड़ी सख्तियाँ होती हैं। तो क्या वो जो अप्रैल की कहानी है कि अप्रैल में अब ऊँट किसी ना किसी के ऊपर बैठेगा, तो उस तरफ चीज़ें जा रही हैं। पहली चीज़ तो यही है कि पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स नज़र आएंगे, कुछ लोगों पर सख्तियाँ कम होंगी, तो ही फिर तहरीक इंसाफ का एतबार बनेगा एस्टैब्लिशमेंट पर। उसके अलावा तो चीज़ें हमें आगे बढ़ती नज़र नहीं आती। पहले जनाब ये खबर सुन लीजिए कि जो कुछ जेल में हुआ, मुलाकातें हुई, उसकी खबरें तो फिर भी बाहर आ गई हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए इमरान खान। जुनैद अकबर की जानिब से की गई तैनातियों को फौरी वापस किया जाए, बानी PTI ने यह कहा है। और अगर पार्टी रहनुमा पर करप्शन के इल्ज़ाम की तहकीकात करने वाली कमेटी ने फैसला किया है तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये कहा है जनाब तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन
और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। अडयाला जेल रावलपिंडी में इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के सीनियर रहनुमा आजम खान स्वाति ने कहा कि मेरी बानी पीटीआई से दीगर 2 लोगों के हमरा मुलाकात हुई। बानी को बताया सलमान अकबर राजा आपका सौदा नहीं करेगा। अब ये जो बात थी कि जी इमरान खान से मुलाकात के बाद कोई बात बाहर ना आए, बात तो बाहर आ गई। कोर्ट अदालत के प्रेमिसेस, यानी अदालत से मेरी मुराद अब जेल है, जेल में ही अदालतें भी लग रही हैं। जेल के प्रेमिसेस में ना सही कहीं और जाकर तो मीडिया से बात कर ही रहे हैं। अच्छा, आजम स्वाति ने कहा कि बानी को मानसरा की करप्शन के मामला के बारे में बताया, कमेटी के मामला सामने लाए जाएं। बानी ने कहा कि केपी एंटी करप्शन फाइंडिंग्स कमेटी ने फैसला किया है तो स्पीकर केपी असेंबली को मुस्ताफी होना चाहिए। आजम स्वाति ने कहा जुनैद अकबर के बारे में भी बानी पीटीआई को बताया। बानी ने कहा जुनैद अकबर की जानिब से की गई तैनातियों को फौरी वापस किया जाए। पंजाब के मामला पर भी बानी को ब्रीफ किया। आलिया हमजा का रास्ता रोका जा रहा है, यह भी उनको बताया। जुनैद अकबर के बारे में बानी को बताया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। सरदार खान और इकराम उल्लाह पर करप्शन के चार्जेस हैं। बानी को बताया इनको ओहदे दिए गए हैं, हमने बानी को हर सूरत जेल से निकालना है। अली मीन गंडापुर करप्शन के मामला पर खामोश नहीं है। मैं अली मीन गंडापुर की इजाज़त से बानी से मिलने आया हूँ। इसी मौके पर मकसूद आबान ने गुफ्तगू की। कहा बानी ने कहा है इन्हें किताबें नहीं दी जा रही। बानी ने कहा 7 माह से बच्चों से फ़ोन पर बात नहीं कराई गई। बानी ने कहा कि सियासी मुलाकातें भी नहीं करने दी जा रही। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा ने कहा कि मैं आजम खान स्वाति की बात पर जुनैद अकबर से बात करूंगा। पंजाब में अगर कोई मसला है तो इस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं। अलबत्ता साथ ये भी सलमान राजा ने कहा जी अब तो हम तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ जाएंगे क्योंकि ये अदालत की तौहीन है। अदालत ने कहा था कि मुलाकात करवाई जाए, इजाज़त है, लेकिन नहीं करवाई गई। अच्छा, इसके साथ सिर्फ सलमान राजा ही नहीं, दीगर लोगों को भी इमरान खान से मुलाकात के लिए रोक दिया गया। और इस पर उन्होंने कहा कि जी हमने जो नाम दिए थे सिर्फ उनमें आजम स्वाति को जाने दिया गया। न्याजुल्लाह न्याजी और दीगर को भी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी गई। और सलमान राजा ने अंसर कियानी और ताबिश फारूक को अंदर जाने से रोक दिया कि जी मुझे नहीं जाने दिया जा रहा तो फिर अब क्या फ़ायदा। अलबत्ता जेल हुकाम ने आजम खान स्वाति, नादिया खटक, मुशर्रफ अवान, अंसर कियानी और ताबिश फारूक गढ़ को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी थी। अच्छा, अब ये उन्होंने कहा सलमान राजा ने कि जी लिस्ट में बाकी नाम क्यों नहीं है जो हमने भिजवाए थे, ये क्या हो रहा है। और इस पर बहरहाल गड़बड़ हुई है और बयानात सामने आए हैं। अब आ जाइए आसिफ अली जरदारी की जो अचानक तबीयत ख़राब हुई है और उसमें बताया जा रहा है कि इनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई और नवाब शाह से इनको कराची मुंतकिल कर दिया गया, हॉस्पिटल जाया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम, जिन पर पता नहीं सैकड़ों अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे और फिर वो बीमार हो जाते थे, उनका हॉस्पिटल भी है, तो वो इस वक्त इलाज में मसरूफ़ हैं सदर आसिफ अली जरदारी के। तो उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। पहले तो कह रहे थे उनको तकरीर में भी मुश्किलात हो रही हैं और फिर उस चीज़ को डिफेंड किया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, रियासत ने उन पर बड़े जुल्म किए हैं, जिसकी वजह से उसके असरात अब भी हैं। तो ये को जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और अभी देखते हैं कि अब क्या खबर आती है आसिफ अली जरदारी के हवाले से। लेकिन नज़र यही आ रहा है कि उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है, ज़्यादा ख़राब हो रही है और वो कमज़ोर नज़र भी आते हैं, उनको बोलने में भी दुश्वारी का सामना नज़र आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।